EWS आया था, यही स्वर्ण के लोग बोलता था कि मोदी बहुत अच्छा है, मोदी भगवान है। तो जब आज यूजीसी कानून लाया तो इस पर विरोध वो लोग क्यों कर रहा है? जी हैं हमारे ओबीसी का नेता, हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, हमारे नेता सम्राट चौधरी जी हैं, हमारे नेता सम्राट चौधरी जी हैं, जीतन मांझी जी हैं, बहुत सारे चिराग पासवान जी हैं। ये लोग आज तक अभी भी यूजीसी के बारे में नहीं बोला। क्यों नहीं बोले भाई, क्यों नहीं बोले? जबकि यूजीसी से हम लोगों को 85% लोगों को 15% वाला लोग हम लोग को जीने नहीं देता है, हम लोग के साथ भेदभाव करता है, हम लोग के साथ छुआछूत का व्यवहार करता है। तो फिर इलेक्शन के टाइम में आप छुआछूत का व्यवहार कहते हैं कि वो स्वर्ण है, वो छुआछूत करता है। जिस समय हम लोग का हक मिलना चाहिए, जिस समय को हम लोग का अधिकार मिलना चाहिए, उस समय हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग बिहार के नेता हैं, आप लोग क्यों नहीं इस पर बोल? क्या बिहार और पूरे देश में ओबीसी और एससी एसटी का कोई नेता नहीं रहे? क्या उन नेताओं को ओबीसी और एससी एसटी के अधिकारों के लिए बोलने के समय क्या उनके मुंह में दही जम गया है? जी हां, इन्हीं सब मुद्दों पे बात करूंगा। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। भाई साहब, देश में यूजीसी आया, पूरे स्वर्ण समाज जो है कि सड़कों पे दिखे, स्वर्ण समाज जो है कि सड़कों पे लगातार झंडा पताका लेकर के जो है कि सरकार के खिलाफ रहे। लेकिन उस दरमियान जो है कि एक भी ऐसे ओबीसी, एससी और एसटी के नेता नजर नहीं आए जो कि यूजीसी बिल के समर्थन में बोलने के लिए तैयार है। लेकिन अब जो है कि कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट यूजीसी पर स्टे लगा दिया है। अब यूजीसी जो बिल आया था, स्वर्णों के विरोध के कारण जो है कि उस बिल पे स्टे लग गया है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ मेघन गोप हैं, मसौढ़ी से हैं, मसौढ़ी विधानसभा के रहने वाले हैं, पभेड़ा के रहने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि राजद के कट्टर कार्यकर्ता भी हैं। इन्हीं से जानते हैं, कैसे देखते हैं जी? नमस्कार, सबसे पहले तो आपको चैनल का धन्यवाद देता हूं। ये तो बात सही है कि यूजीसी पर कोई भी ऐसा नेता, चाहे कोई भी दल का हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी हो, कोई भी किसी को नहीं बोल रहा है। काहे नहीं बोल रहा है भाई? जब आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जब EWS आया था, यही स्वर्ण के लोग बोलता था कि मोदी बहुत अच्छा है, मोदी भगवान है। तो जब आज यूजीसी कानून लाया तो इस पर विरोध वो लोग क्यों कर रहा है? सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा बात कि जब कहने के लिए नीतीश जी हैं, हमारे ओबीसी का नेता, हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, हमारे नेता सम्राट चौधरी जी हैं, हमारे नेता सम्राट चौधरी जी हैं, जीतन मांझी जी हैं, बहुत सारे चिराग पासवान जी हैं। ये लोग आज तक अभी भी यूजीसी के बारे में नहीं बोला। क्यों नहीं बोले भाई, क्यों नहीं बोले? जबकि यूजीसी से हम लोगों को 85% लोगों को फायदा होता है। 15% वाला लोग हम लोग को जीने नहीं देता है, हम लोग के साथ भेदभाव करता है, हम लोग के साथ छुआछूत का व्यवहार करता है। तो फिर इलेक्शन के टाइम में आप छुआछूत का व्यवहार कहते हैं कि वो स्वर्ण है, वो छुआछूत करता है। जिस समय हम लोग का हक मिलना चाहिए, जिस समय को हम लोग का अधिकार मिलना चाहिए, उस समय हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग बिहार के नेता हैं, आप लोग क्यों नहीं इस पर बोलने का काम करते हैं? आप लोग आवाज उठाने का काम क्यों नहीं किए? आप लोग मोदी जी से क्यों बोले कि आप वापस ले लिए? मोदी जी डर गए, तब तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी को हर जगह दबाया जाता है, हर जगह दबाया जाता। अगर नहीं दबाया जाता तो रोहित वेमुल्ला जैसा लड़का आत्महत्या नहीं करता। यूजीसी अगर लागू होता तो रोहित वेमुल्ला जैसा आत्महत्या नहीं करता। यूजीसी अगर लागू होता तो छत्तीसगढ़ में जैसे दलित पर पेशाब करता है, दलित का चेहरा पर पेशाब करता था, वैसे पेशाब नहीं करता। दलित के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, दलित के साथ कोई ऊंच नीच का कोई व्यवहार नहीं करता। तो सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों, चुनाव के बाद आप अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, तब न जानते कि आप नेता हैं। जबकि स्वर्णों का नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, वो खुलेआम जो है कि सरकार में रह करके भी सरकार के खिलाफ जो है कि बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन बैकवर्ड और एससी एसटी का नेता मुंह में दही जमाए हुए हैं। यही चीज तो हम बोल रहे हैं कि जो सम्राट चौधरी भी हैं बीजेपी के,
बीजेपी का स्वयं का भी नेता है, तो बीजेपी के ही स्वयं का नेता जो अथी कर रहा है, विरोध कर रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि यूजीसी कानून लागू होना चाहिए? आप कह सकते हैं बिहार का नेता, अगर आपको सम्राट चौधरी जी बनना है तो आप बोल सकते हैं, आप नीतीश कुमार जी को अगर बिहार का नेता बनना है तो आप बोल सकते हैं कि यूजीसी कानून लागू होना चाहिए। आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप बोल दिए कि हाँ दलित के साथ अच्छा है, अच्छा करना है या बुरा करना है। अगर नहीं करना है तो आप जैसे स्वर्ण के साथ 15% के साथ आप गोद में जाके बैठे हुए हैं ना, इसी के साथ पूरा बिहार ले डूबिएगा। पूरा ऐसा तो नहीं है, जिस समय ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था उसमें पूरे स्वर्ण के लोग कहता था कि मोदी जी भगवान है, मोदी जी बहुत अच्छा काम किया। आज कह रहा है तेली है, बनिया है। आज क्या प्रॉब्लम हो गया कि आज मोदी जी तेली हो गया, आज बनिया हो गया, आज खराब हो गया, आज मोदी जी का पुतला दहन किया जा रहा है। कौन सा वजह हो गया? यूजीएस के कारण, क्योंकि यूजीएस में उसको हक और अधिकार मिलता जो दलित था, पिछड़ा था, अति पिछड़ा था, और हरिजन था, ये लोग को मिलता, एससी एसटी ओबीसी को मिलता। तो चंद लोगों के कारण हमारा सरकार बीजेपी का जो है वो चंद लोगों के कारण सरकार अथी कर लिया, यूजीसी वापस कर लिया है। लेकिन हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम बहुजन हैं, अगर सरकार नहीं मानता है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक का काम लाने का काम करेंगे। क्या अब बहुजन के नेताजी आएंगे, कहेंगे कि हम तो आप ही के जात के हैं, आप ही के बिरादरी के हैं, हमको वोट दीजिए, तो क्या ये बतवा याद दिलवाइएगा? हाँ दिलाएंगे, क्यों नहीं। जो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा वही मेरा नेता होगा, चाहे कोई भी हो, जो मेरा हक और अधिकार दिलाएगा वही मेरा नेता होगा। जैसे स्वर्ण के लोग कह रहा है ना, एक स्वर्ण के लोग कह रहा है कि आज मोदी जी का औकात क्या है, मोदी जी का औकात क्या है कि जो यूजीसी कानून लागू कर दे। अरे क्यों नहीं लागू किया था? जिस समय ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था उसमें तो मोदी भगवान था, आज यूजीसी कानून आया तो तुम्हारे लिए मोदी तेली हो गया, बनिया हो गया, मोदी खराब हो गया। काहे भाई खराब हो गया? काहे कि उसको में यूजीसी कानून विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लागू होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में। तो जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कमीशन लागू हो जाएगा तो उसमें पढ़ेगा कौन? तेली, बनिया, मुसहर, चमार, डोम, कहार, जादव, कुर्मी, बेलदार, कानू, कुम्हार, ठाकुर, ये सब के बच्चा पढ़ेगा। तो वो लोग फिर भेदभाव कैसे करेगा? वो लोग ऊंच नीच कैसे करेगा? लालू जी ने सिखाए थे, सही सिखाए थे। जिस समय मंडल कमीशन लागू हुआ था उसमें लालू जी का विरोध यही 3 जात किए थे, सिर्फ यही 3 जात जो यूजीसी आज कानून को विरोध कर रहे हैं। मंडल कमीशन लागू हुआ था उसमें भी बोले थे कि लालू जी ने ऊंच नीच मिटाने का काम किया है, लालू जी ने भेदभाव मिटाने का काम किया है। तो हम भी तो कहते हैं कि मोदी जी अच्छा काम किए, मोदी जी यूजीसी कानून लाते हैं तो भेदभाव ऊंच नीच का मिट जाएगा, सबका बच्चा एक समान पढ़ेगा। काहे कोई के साथ दुर्व्यवहार करेगा भाई? काहे कोई कहेगा कि कहार है, कहार जाति का है, मुसहर जाति का है, चमार जाति का है, जादव जाति का है, कुम्हार जाति का है, कहार जाति का, कुर्मी जाति का है। सिर्फ बाभने भूमि, बाभन, राजपूत, ब्राह्मणे रहेगा, 3 जात का राज चलेगा भारत में। अगर भारत में 3 जात का राज चलेगा तो कह दे कि बाकी जात नहीं है। हिंदुस्तान कहता है हिंदू है। क्या यूजीसी कानून किसके लिए? हिंदू के लिए नहीं था। सिर्फ चुनाव के समय हिंदुस्तान अब हिंदू मुसलमान करता है, ये तो मुसलमान के लिए लागू नहीं हो रहा था यूजीसी कानून, ये तो हिंदू के लिए लागू हो रहा था। इसको तो हिंदू के लिए लागू होना चाहिए। क्या मुसहर हिंदू नहीं है? क्या चमार हिंदू नहीं है? क्या डोम हिंदू नहीं है? क्या जादव हिंदू नहीं है? महतो हिंदू नहीं है? कुम्हार हिंदू नहीं है? नौवा, धोबी, कौन नहीं हिंदू है? बता सकता है? तो काहे के लिए विरोध कर रहा है भाई? यूजीसी कानून लागू होना चाहिए, पूरे देश में यूजीसी कानून लागू होना चाहिए। अगर इस पर नरेंद्र मोदी जी यूजीसी कानून नहीं लागू करता है तो इसका बहुजन समाज खुलकर विरोध करने का काम करेगा। तो नरेंद्र मोदी की अब आप लोग क्यों विरोध कीजिएगा? नरेंद्र मोदी जी ने तो कानून ला ही दिए, लेकिन पटल धरातल पे आने से पहले जो है कि स्वर्ण समाजों ने विरोध किया। जिस समाज के लिए उन्होंने कानून लाए उस समाज जो है कि उनके समर्थन में नहीं बोल पाए। नहीं, आज भी उसका समर्थन में है। बहुजन समाज आज भी चाहता है कि हमको चाहिए कि यूजीसी कानून लागू होना चाहिए। तो बहुजन समाज के नेता कहे नहीं आ रहे हैं? हाँ, ये चीज जो हमारे बिहार के नेता हैं, एक से एक बढ़ के नेता हैं। चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, सम्राट चौधरी हैं, ये सब हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, ये सब हैं जो कहते हैं कि हम बहुजन के नेता हैं। आज बहुजन के लिए लड़ाई लड़िए ना, आज बहुजन को हक और अधिकार दिलाइए ना, तब तो जाने 3 जाति को क्यों छोड़ दिए। अरे यहाँ पे
सब जात का आप करते हैं, तो 3 जात पर आप क्यों छोड़ दिए? आज हमको फायदा होगा, आज आपको फायदा होगा। अगर आप लड़ाई लड़ते हैं, आज अगर तेजस्वी जी अगर लड़ाई लड़ेंगे, तो आज तेजस्वी जी का हक और अधिकार का फायदा होगा। बहुजन खुल करके सपोर्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हक और अधिकार, जैसे लालू जी मंडल कमीशन लागू करके ऊंच नीच भेदभाव का खत्म किए, उसी तरह तेजस्वी जी भी अगर लड़ाई लड़ते हैं, तो तेजस्वी जी भी नेता होंगे। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से जो है कि देखिए, बहुजनों का नेता जब चुनाव आता है, तो बहुजनों का नेता तो बहुत सारे हो जाते हैं। आपके दरवाजे पे जो है कि जो भी नेताजी पहुंचेंगे, वो हाथ जोड़ के कहेंगे कि हम भी तो बहुजन के नेता हैं, हम भी आप ही का नेता हैं, आप ही के समाज के लिए, हम अपने समाज के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन जब यूजीसी बिल आया, तो यूजीसी बिल के समर्थन में बहुजन के एक भी नेता जो है कि नहीं दिखे, जो कि यूजीसी बिल का समर्थन किया हो। देखिए, यूजीसी बिल जो है कि मोदी जी के द्वारा एक बढ़िया लाया गया कि यूनिवर्सिटी में जो भेदभाव होता था, जो ओबीसी और एससी एसटी के बच्चों को जो प्रताड़ित किया जाता था, उसको लेकर के जो है कि भारत सरकार ने एक समानता का नियम लाया। उसमें जो है कि ओबीसी एससी एसटी को भी अब यूजीसी में जो है कि अहमियत देने वाला ये बिल था। लेकिन इस बिल के खिलाफ जो है कि स्वर्ण समाज सड़कों पे उतर गए। उसके बाद से जो है कि अब बिल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कि इस बिल पे स्टे लगा दिया गया है। अब यह बिल तभी लागू होगा जब सुप्रीम कोर्ट चाहेगी, जब स्वर्ण समाज के लोग चाहेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि बहुजनों को समझना होगा, और बहुजनों को इस बात को समझना होगा कि आपके नेता कौन है। जब आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के शिक्षा के लिए जो है कि वो सामने नहीं आ रहे हैं, तो फिर उस तरह के नेता से क्या मतलब बनता है? उस तरह के नेता आपके समाज के लिए क्या करेंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।